Good morning, good afternoon, good evening, whatever time it is. My name is Rawad Aslam and you are watching Talk with Raw. After a long interval, हमने ये सिलसिला जो था वीडियोस बनाने का जो है वो थोड़ी अरसे के लिए जो है थोड़े अरसे के लिए हमने रोक दिया था एंड वी हैव स्टार्टेड अगेन और जो हमारा स्टूडियो है इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू गो। हमेशा की तरह हम इसके अंदर जो है इस शो के अंदर ज्यादातर बात करते हैं आपकी हमारी तमाम लोगों की एक आम जिंदगी की बात होती है जो कि आप तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि जिंदगी को हमेशा एक अच्छे तरीके से गुजारना है। तो हम हमेशा एक जिंदगी से मुतल्लिक रिलेटेड टू अवर लाइफ हम क्वेश्चंस पुट करते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ हमेशा के लिए मौजूद है मिस्टर राव मोहम्मद असलम, ट्रेनर इन माइंड साइंसेस और बहुत ही ज़्यादा इनका जो काम है वो लोगों के लिए है, फॉर द पब्लिक है और नाउ डेज ही इज राइटिंग हिज ओन बुक एज वेल। और जो इन्होंने ज़्यादा काम किया है वो है एनएलपी में, सिल्वर मेथड में, हाइप्नोसिस में, 4D 4 डिमेंशंस के अंदर। तो हम इन्हीं के अंदर रहते हुए कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि आपसे रिलेटेड होते हैं, सम ऑफ हाउ आर रिलेटेड टू यू। सो जो आज हमने एक टॉपिक चूज किया है दैट इज फ्रॉम एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो उसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज है वो है आई असेसिंग क्यूज। वी विल आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एनएलपी। थैंक यू वेरी मच आदिल, आप हमेशा से बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं और आप जो सवाल पूछते हैं उनका ताल्लुक जो है वो एक लोगों के साथ होता है। तो सबसे पहले तो ये कि एनएलपी जो है ये किस चीज़ को स्टैंड करती है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली इंसान जो है या वो सोच रहा होता है या वो एक्ट कर रहा होता है, तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है। ओके, समहाउ आई असेसिंग तो एनएलपी हमें ये बताती है कि हमने सोचना कैसे है, राइट। क्योंकि हमें आज तक ये नहीं बताया गया, किसी ने कहीं पे भी ये बात नहीं की कि हमने सोचना कैसे है। बेसिकली हम सोच नहीं रहे होते, हम कल की बातों को रीअरेंज कर रहे होते हैं, जबकि माइंड हमें अल्लाह ताला ने दिया है ये सोचने के लिए दिया हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही है कि फर्स्ट यू थिंक एंड देन यू एक्ट। तो इसके अंदर जो इस दफा हमने टॉपिक जो चूज किया हुआ है वो आईएसएसिंग क्यूज है। व्हाट आर आईएसएसिंग क्यूज? सबसे पहले तो ये अच्छा, रिचर्ड बैंडलर ने इस पे बड़ा काम किया। उसने कहा कि जो इंसान के जो आई बॉल्स हैं, पहली दफा लोगों को बताया कि ये जो आई बॉल्स होते हैं ये हमारे किस तरह से बिहेव करते हैं। फर्ज करें आप आंखें बंद भी कर लेते हैं तो आप कुछ थॉट कर रहे हैं, तो ये मूव कर रहे होते हैं, आंखें बंद करने के बावजूद भी मूव करने होते हैं। इससे मुराद ये है कि जो हमारा जो हमारा माइंड है उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है, ये वो माजी में है, ये फ्यूचर में है, या वो कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है, वो जो कुछ भी है उसको हमारी जो आंखें हैं वो अया कर रही होती है। इट मींस कि जो हमारे आईज क्यूज हैं ये आर मीनिंग, जो लोगों के लिए मीनिंगफुल हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि बड़ा अच्छा एक शेर है कि मुझसे वो उसकी आंखों में चमक कुछ इस तरह से थी शकील, मुझसे वो खामोश बैठा गुफ्तगू करता रहा। कई दफा ऐसा भी होता है कि आपने कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन वो शख्स पूरी गुफ्तगू आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए समझ जाता है। बिल्कुल, आंखों से इशारा हो जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इससे रिलेटेड है वो सबसे पहले है कि आपने इससे कहा कि ये आपसे ट्रुथ और लाई, सच या झूठ के बारे में भी ये करता है। हाउ दे आर मीनिंगफुल इन ट्रुथ एंड लाई, यानी सच बोलने में या झूठ बोल रहे हो कैसे पता चलता है? हाँ, अगर तो उसके आई बॉल्स जो हैं उसके लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, आई बॉल्स लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, इससे मुराद है कि वो चीजों को कंक्रीट कर रहा है, बना रहा है, नए सिरे से क्रिएट कर रहा है। और अगर फर्ज करें वो फ्रीक्वेंटली बात कर रहा है और उसके जो आई बॉल्स हैं वो राइट साइड में है, तो इससे मुराद ये है कि वो शख्स जो है वो सच बोल रहा है। राइट, सो मींस द लेफ्ट मींस ही इज टेलिंग अ लाई, एंड इफ ही इज ऑन राइट तो ही इज टेलिंग द ट्रूथ। एग्जैक्टली राइट। बट लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा सवाल ये कि बच्चे जो हैं, बच्चे तो छोटे होते हैं, कहा जाता है दे नेवर लाई, वो झूठ नहीं बोलते, तो उनसे उनका कैसे जायजा लिया जाएगा? अच्छा, दुनिया में इस पर बड़ी रिसर्च हुई है कि क्या जो है इंसान कब से झूठ बोलना शुरू करता है। जब उसके लॉजिक्स जो उसका जो दो तरह से लॉजिक्स होते हैं, एक प्री लॉजिक्स होते हैं हमारे और एक पोस्ट लॉजिक्स होते हैं। तो जो प्री लॉजिक्स होते हैं उसमें झूठ नहीं होता किसी किस्म का भी। अब छोटे बच्चे जो हैं आपने देखा कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। अच्छा, जैसे जैसे इंसान स्वीट लाइफ में आता है, तहजीब में आता है, बड़े बड़े शहरों में आता है तो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जबकि जब भी आप भी देखें तो गाँवों में रहने वाले लोग बहुत कम झूठ बोलते हैं।
इट मीन्स के बच्चे पैदा हुए तो उन्हें सीखना पड़ता है झूठ बोलना। यस, हम सिखाते हैं बिल्कुल। बेसिकली। जैसे मैंने एक किताब में भी जिक्र किया था कि जब हमारे घर पे कोई शख्स आया मिलने के लिए उबाड़ा में, ऐसे तो आपने सुना होगा वो, तो वो कहा गया कि जी आप उनको कह दो कि घर पे नहीं है। तो जुनैद ने ये बात सुनने से इनकार कर दिया, और आपकी अम्मी ने कहा कि नहीं, वो हमने कभी बच्चों को सिखाया नहीं है कि आपने झूठ भी बोलना है, क्योंकि बच्चों को झूठ बोलना नहीं आता, हम सिखाते हैं उसको। और जब बच्चे के पास झूठ बोलने का स्किल आ जाता है तो फिर वो उसको बार बार इस्तेमाल करता है। ऑब्वियसली दे विल यूटिलाइज इट। अच्छा, एक तो ये हो गई कि द लेफ्ट एंड द राइट, उसके बाद इट आल्सो मूव्स अप एंड डाउन, सो पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, अगर फर्ज करें, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो लोग अपने पास्ट में रहते हैं तो बेसिकली अपने लेफ्ट ब्रेन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा जितना भी माजी है हमारे लेफ्ट ब्रेन के पास है। मतलब मैं आपको कहूँ कि आप कोई ऐसी बात जो हमारे घर से मुतालिक है, जो आपके बचपन से मुतालिक है, जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो फट से मैं जो बात करूंगा तो आई बॉल जो है आपके वो लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जी हम कल जाएंगे कहीं पे कोई मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, जो कुछ सैर करने के लिए जाएंगे, कोई किसी मुल्क को विजिट करने के लिए जाएंगे, तो आपका वो जो तमाम डेटा जो है आपका राइट ब्रेन आपको देगा आपके माइंड को। तो जो हमारे आई बॉल्स होते हैं ये बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को और हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है, जो थॉट पैटर्न हमारा है उसको बता रहा होता है हमारा। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टर के जो अंदर है वो सामने दिख रहा है। हाँ, यस, इसमें कोई शक नहीं। ओके, एंड द थर्ड थिंग आफ्टर ट्रूथ और लाई, पास्ट एंड फ्यूचर, उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है कॉन्फिडेंट एंड नॉन कॉन्फिडेंट। अगर कोई शख्स कॉन्फिडेंट है तो कैसे पता चलता है? थ्रू आई बॉल्स। हाँ, उसमें आप गौर करना, जो आदमी भी आपको नॉन कॉन्फिडेंट नजर आएगा उसकी आई बहुत झुकी हुई होंगी। आपने कभी टीवी पे कोई वो देखना, खासकर जो जब वो अपना मैच हो रहा होता है, तो जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनके ये जो कंधे होते हैं वो पीछे को होते हैं, और जो ये ऊपर होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है। और जो लोग नॉन कॉन्फिडेंट होते हैं या हार रहे होते हैं जो लोग, उनके शाने आगे को होते हैं और वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं, या उनकी आई बॉल जो होती है वो झुकी होती है। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, आपने देखा होगा कि जो आदमी भी दुनिया के अंदर जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, लो मूड्स में, वो सारे के सारे जो लोग होंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो झुकी हुई होगी, शोल्डर्स आर डाउन और डाउन। यस, और जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनके कदम तेजी से वो एक कदम तेजी से रखते हैं वो उनके। और दूसरा ये होता है कि उनकी जो बॉडी होती है ओवरऑल जो होती है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो कि दूसरे आदमी को मुतासर करती हैं, जिसे ऑरा कहते हैं। तो आप देखा होगा कि जब भी आपने कभी मुझे अच्छा लगता है जब मैं शहबाज शरीफ को देखता हूँ या इमरान खान को देखता हूँ, तो वो जिस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, ऑलवेज ऑन फ्रंट फुट। यस, वो हमेशा फ्रंट फुट पे, और उनका जो चलने का अंदाज होता है उसके अंदर वकार होता है, और पता लग रहा होता है कि वो एक वकार के जरिए चल रहे होते हैं। राइट। इसके अंदर जो एक अहम चीज वो ये है कि इट ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। जो आपके सामने है वो आपको देख के जायजा ले सकता है कि आपकी आंखों के जरिए, आई क्यूज के जरिए। इज इट पॉसिबल कि हम आई क्यूज अपनी मूव कर रहे हो व्हाइल टॉकिंग, व्हाइल मूविंग और एनी टाइम, तो क्या हम अपना खुद भी इस तरीके से जायजा ले सकते हैं? क्योंकि अक्सर अब ऐसा होना शुरू हो गया कि जब भी बोल रहा होता हूँ तो आई रिकग्नाइज कि मैं किधर अपने आई बॉल्स को मूव कर रहा हूँ, तो हाँ, ये आपको साफ पता चल रहा होता है। देखें, जब इसमें रिचर्ड बैंडलर ने काम किया ना, तो वो क्योंकि खुद भी साइकोलॉजिस्ट था, तो उससे पहले इस पे काम नहीं किया गया था कि जो हमारे आई बॉल्स हैं किस तरह से मूव करते हैं। तो जब उसने इसको पर काम किया तो सबसे पहले उसने अपनी ही साइकोलॉजी को देखा, अपनी ही आई बॉल्स को देखा, उनको अपनी आई बॉल्स को असेस किया उसने, और उसके बाद उसने फिर ये इसको वाजे किया। फिर उसके बाद उन्होंने बेशुमार लोगों के ऊपर इसको रिसर्च किया, मुख्तलिफ मुल्कों में किया, 116 मुल्क के लोगों को जो वहाँ से डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, और उसके बाद उन्होंने ये NLP के अंदर इसको एज एक सब्जेक्ट जो है ना दिया गया इसको। अगर मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करूं तो उसके अंदर एक चीज ये है कि जो आजकल एक तरीकाकार पाकिस्तान में और मोस्टली इन एशिया जो तरीकाकार है टॉर्चर करने का, जब भी आपके कोई इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे लाइक पुलिस और एनीथिंग एल्स, तो वो टॉर्चर का एक तरीका है कि किसी से भी सच बुलवाने के लिए मारपीट और कुछ भी, जस्ट लाइक सम थर्ड टाइप ऑफ। तो उसमें
थ्रेटनिंग की जगह अगर इस तरीके को अपनाया जाए, हाउ इज इट? अच्छा, अभी जो जो आपके तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, उनके अंदर ये वाले जो तरीके हैं, थर्ड डिग्री जो जो टॉर्चर ही नहीं होता। अब उन्होंने बकायदा इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर जो काम किया और एनएलपी के जरिए मैं मेरे पास कोई भी आप आदमी ले आए और मैं उससे 2-4 सवाल करता हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ कि फर्ज करें कि मैं उसको कहता हूँ कि आपने कभी ऐसे एक बंदर की माइंड में तस्वीर ना बनाना जिसकी पूंछ नीली हो, तो क्या बन नहीं जाती? बन जाए। तो जब वो बन रही होती है तो वो कंक्रीट कर रहा होता है, उसको क्रिएट कर रहा होता है। तो उसके जो उसका जो राइट ब्रेन है, जो उसका राइट ब्रेन है, वो उसके आई बॉल जो है राइट ब्रेन की तरफ होते हैं, वो काम कर रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है। क्योंकि याद रखें कि ये जो माइंड है ना, हमारा ये माजी है और इसके पास सिर्फ फ्यूचर है। सही। और वो जितने भी लोग होंगे, जो बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा हमेशा इसको ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं। और जो मामूली लोग होते हैं, जो माजी में ही रहते हैं, वो हमेशा कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। So it means we always try to तो मेरे नजदीक ये है कि आप वो जो लोग हैं उनको आप फर्ज करें कि आप 50 और देखें ना, आप अब तो टेक्नोलॉजी ने बड़ा साथ दिया है। अभी आपको पता है कि वो ज़ैनब केस के अंदर जो वहाँ पे जो हुआ था, कसूर के अंदर क्या हुआ था, उन्हें 1700 लोगों को लेके आए, लेकिन वो 1699 जो थे, 1699 लोग जो थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि आपकी जो फोरेंसिक थी, उसने आपको एक ही बंदे को बताया कि इसके पास जो है ना डीएनए इसका मैच कर गया। तो आज जो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो आपका साथ दे रही है। वैसे मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो पंजाब पुलिस है खासकर, जो उन्होंने ये फोरेंसिक बनाई हुई है, उससे बहुत से काम उन्होंने किए। तो एक मैं ये चाहूंगा कि आप उन लोगों को खासकर जो हमारे जहाँ पे हम उनको टॉर्चर करते हैं, क्योंकि उससे बहुत सी मौतें हुई हैं, अब 6, 7, 8 मौतें हुई हैं कुछ दिन पहले लास्ट वीक। उसका आसान सा तरीका है कि आप उस शख्स को सामने लाएं और उसको हम सिखाते हैं, हम लॉ जो हमारी इन्फोर्समेंट हम उनको सिखाते हैं। 2-3 दिन 4 दिन का वो कोर्स होगा, उसके जरिए हम बताएंगे कि आप लोगों की आंखों को कैसे पढ़ेंगे और उसके बाद वो साफ पता चल जाएगा लोगों को। तो ये क्योंकि दुनिया के अंदर आप जो है वो आपको साइंस आपकी मदद करती है। Alright, so ये साइंस है। Alright, so for today NLP का एक हमने टॉपिक जो ISSing है वो हमने चूज किया। Mostly you have learned from it और जो है वो इसे आगे कहीं पे भी एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हमने एक हिस्सा और बनाया है अपने तमाम वीडियोस का। उसके अंदर ये होगा कि हम एक वीडियो जो है एक बुक जो है वो सजेस्ट किया करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भी आज के कौन सी बुक का आजकल जो है मुताला कर रहे हैं? एक बहुत खूबसूरत बुक है। वैसे तो मैं आपको पता है कि बेड बुक के तौर पे कुरान मजीद भी होता है, वो हमारे पास बहुत सी और भी किताबें होती हैं, लेकिन एक किताब जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ वह है सुपरमैन इन इस्लाम, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत खूबसूरत किताब लिखी गई है। उसमें 250 मुहक्किकीन जो हैं उन्होंने तहकीक की है, और ये सारे मुसलमान नहीं है कोई भी इनमें, ये सारे अंग्रेज हैं, और उन्होंने फ्रांस में किताब जो प्रिंट की गई है, फ्रांस से इसको पब्लिश किया गया है। तो मेरे नजदीक ये है कि अगर उसका उर्दू तर्जुमा आपको मिल जाए कहीं, राइट, तो बड़ी क्लास की किताब है। so I would suggest to read that book as well। और तो एंड पे हम एक और चीज जो ऐड की हमने वो ये है कि we always give some जो है कोई एक लेसन जाना चाहिए, कोई एक मैसेज आना चाहिए। So today's message is always dream big, bigger than enough। और बहुत बड़ा सोचें, छोटे जो ख्वाब हैं वो तो ख्वाब ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और उसके लिए फिर पीछे भागना चाहिए, लगे रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे टॉक विद राव। थैंक यू।